मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बुधनी से राजकुमार पटेल और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही दोनों सीटों पर जंग की तस्वीर अब क्लियर हो गई है। यानी बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा और विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का सामना होगा। बुधनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बनाया है, जिससे लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई। चूंकि ये बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, ऐसी बात सामने आ रही है। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, चाहे बुधनी हो या फिर विजयपुर की सीट हो, वहां पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। खबर रायपुर से है। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के प्रत्याशी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने एआईसीसी को नामों का पैनल भेजा है। रायपुर दक्षिण के समीकरण के आधार पर यह तय किए जाएंगे नाम। एआईसीसी के निर्णय के बाद जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। अच्छा, 2 नाम बड़े आगे चल रहे हैं। एक प्रमोद दुबे का है, पुराने नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता में इनकी गिनती होती है प्रमोद दुबे की। और दूसरे आकाश शर्मा हैं, युवा हैं ये। इन दोनों का नाम आगे चल रहा है। आज या कल इनके नामों का ऐलान किया जा सकता है, इनके नाम का ऐलान हो सकता है। 2 नाम है, जैसा कि मैंने बताया, प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा, ये कांग्रेस की तरफ से 2 नाम है। अच्छा, आज तारीख हो गई 21 और अब 25 तारीख तक ही नामांकन आप कर सकते हैं। यानी आप कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 4 दिन का वक्त और है। और 2 नाम आगे चल रहे हैं रायपुर दक्षिण से, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो हैं प्रमोद दुबे, जो कांग्रेस के बड़े पुराने लीडर हैं, जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं और रायपुर दक्षिण में उनकी पकड़ अच्छी खासी है। और दूसरे युवा नेता हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। एआईसीसी को इन 2 नामों का पैनल जो है भेजा गया है। तो इन्हीं 2 नामों में से किसी एक नाम का ऐलान किया जाएगा। एआईसीसी के निर्णय के बाद ही प्रत्याशी की घोषणा होगी। ये स्वाभाविक सी बात है। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कभी छोकर सीहोर, यानी सीहोर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जानकारी किसकी देंगे? बुधनी सीट की देंगे। स्वदेश भारद्वाज जानकारी देंगे हमें किस सीट की? विजयपुर की, जहां से लड़ाई अब बड़ी दिलचस्प हो गई है, चूंकि कांग्रेस ने यहां से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतार दिया है और वो इसके पहले भी चुनाव लड़ते रहे और पिछला चुनाव भी रामनिवास रावत 18,000 वोटों से ही जीते थे। तो स्टार, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, चूंकि कभी छोकर और स्वदेश के यहां तो क्लियर हो गई है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन आपके यहां भी अभी स्थिति अभी भी पसोपेश में है। बीजेपी ने पत्ते खोल दिए, लेकिन कांग्रेस में कौन प्रत्याशी होगा अभी तक अता पता नहीं है। बस इस नाम और उस नाम में मंथन चल रहा है। देखिए, कांग्रेस ने अभी अपने टिकट प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों से पुष्ट जानकारी मिली है कि कुल 16 नाम कांग्रेस के पास दावेदारों के आए थे, जिसमें से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी। वो मंथन करने के बाद 2 नाम एआईसीसी को भेजा गया है, जिसमें प्रमोद दुबे एक चेहरा है, दूसरा आकाश शर्मा है। एक तरफ अनुभव है तो एक तरफ युवा है। और लगातार देखा जाए तो प्रमोद दुबे पहले भी चुनाव लड़ते आए। लोकसभा का चुनाव उन्होंने सुनील सोनी के खिलाफ लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन इसके अलावा वो पार्षद चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, महापौर का चुनाव भी लड़े थे और वो जीते थे। लेकिन आकाश शर्मा की बात करें तो एनएसयूआई से छात्र राजनीति से ऊपर उठे हुए हैं और छात्र राजनीति से ऊपर उठते हुए यूथ कांग्रेस की राजनीति में वो प्रवेश की और यूथ कांग्रेस के समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके पहले दक्षिण की सीट की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल काफ़ी समय से वहाँ पर चुनाव लड़ते आए हैं और वो भी छात्र राजनीति से ही ऊपर उठकर आए थे और कांग्रेस का जो गढ़ हुआ करता था कभी, वहाँ पर उन्होंने सेंधमारी की थी। तो यही वजह है कि कांग्रेस को इस समय उम्मीद लग रही है कि एक युवा नेता को मौका दिया जा सकता
है तो वो सेंधमारी कर सकते हैं, इसलिए आकाश शर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया है। लेकिन प्रमोद दुबे को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय हैं और सबसे खास बात कि शहर की जनता से अच्छे से जानते हैं। महापौर रहते हुए उन्होंने कई काम किए हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ संगठन ने 2 नामों का पैनल बनाकर 16 नामों में से 2 नामों का पैनल बनाकर एआईसीसी को भेज दिया है। अब एआईसीसी के ऊपर निर्णय करना है कि वो अनुभव को मौका देते हैं कि एक नए युवा चेहरे को मौका देते हैं। हालांकि जिस प्रकार से एआईसीसी लगातार कहते आ रही कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका देंगे, तो अब देखना है कि ये स्थिति आज में अनुभव को तरजीह देते हैं या फिर युवा को। अब बात तो इसी में आके टिक गई है। स्वदेश, क्या थोड़ी बहुत राह मुश्किल हुई है रामनिवास रावत की जब मुकेश मल्होत्रा का ऐलान किया कांग्रेस पार्टी ने? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि रामनिवास की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले एक तरफा नाम चल रहा था कि रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बन गए हैं तो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने एक आदिवासी नेता को यहाँ से टिकट दिया है तो रामनिवास की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पिछले जो चुनाव थे विधानसभा, उसमें 44,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पे थे, जबकि रामनिवास रावत कांग्रेस से लड़े थे चुनाव, जहां वो 69,000 वोट लेकर जीते थे। अब कहीं ना कहीं जो बीच के कैंडिडेट है, जैसे बाबूलाल मेवरा जो भाजपा से उस समय प्रत्याशी थे, वो हट चुके हैं और काफी सारे ऐसे जो लड़े थे निर्दलीय वो भी हट चुके हैं। सिर्फ अब आमना सामना मुकेश मल्होत्रा रामनिवास रावत में है। अच्छा, ये विजयपुर में सहरिया की तादाद लगभग कितनी होगी? देखिए, विजयपुर जो विधानसभा 2 है उसमें शहरियों की जो तादाद है वो लाखों में है, लेकिन वोटर जो है 65 से 70,000 के बीच में है, जो एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं आदिवासी वोट बैंक। दूसरी बात करें तो हम मुकेश मल्होत्रा भी पहले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता रह चुके हैं 2013 में, जिसको लेकर भी ये बहुचर्चित चेहरा है, क्योंकि युवा नेता है और पहले राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेता रह चुके हैं, तो एक बहुचर्चित चेहरा है। तो रामनिवास के लिए कहीं ना कहीं मुकेश मल्होत्रा एक बड़े चैलेंजर के रूप में सामने आए हैं। यानी हमारे संवाददाता ये मानते हैं और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि आसान नहीं है राह, कम से कम विजयपुर में। कवि छोकर, वैसे तो इंडिया गठबंधन कहता है कि हम एकजुट हैं, लेकिन यहां क्या हो गया? यहां तो समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतार दिया। देखिए, लगातार बुंदी विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट रही है और इस हाई प्रोफाइल सीट में इस बार दोनों कैंडिडेट जो मौजूद हैं बीजेपी से, जो कैंडिडेट हैं वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं रमाकांत भार्गव। वहीं पे कांग्रेस के जो राजकुमार पटेल को टिकट दिया है, दोनों कैंडिडेट इस बार अपनी अपनी पैड बने हुए हैं। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। वहीं पे देखा जाए तो तीसरे कैंडिडेट भी लगातार अपनी पैड बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पे वो लोगों के बीच में जाकर लगातार चुनाव का प्रचार कर रहा है, लगातार लोगों से यही कह रहा है कि जो मुद्दे हैं वहां के बुदनी के खास मुद्दा है वो अवैध उत्खनन, उसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कृपया एक बार उन्हें भी मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। स्टार आपका भी, कवि आपका भी और स्वदेश आपका भी।